जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक परीक्षित कोटि की दिव्य शक्ति अपनी अप्सरा वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस साधना को कोई भी नया या पुराना या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। पूर्ण मनोयोग, समर्पण भाव, निश्चल मन से साधना करने से फलता अवश्य प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। सभी प्रकार की वांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अपनी अप्सरा साधक या साधिका को धन, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण आभूषण आदि प्रदान करती हैं। सफल सिद्धि से इस प्रकार के सांसारिक सुविधा, संपन्नता, पदा संपत्ति, धान्य समृद्धि, भव ऐश्वर्य, लोकप्रियता, यौवनता, भोगी काया आदि की प्राप्ति होती है। चिर अस्थायी रहता है कि साधना आप के रूप में, मित्र या मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में सकते हैं। इस साधना को आप भी माह के अमावस्या की तिथि से कर सकते हैं। यह 15 दिनों की साधना है। अमावस्या की तिथि से शुरू कर पूर्णिमा की तिथि तक साधना करनी है। घरेलू विधान की यह साधना है ना, आपको रात्रि बजे के बाद से शुरू करनी है। साधना वाले दिन रात्रि 10 बजे से पूर्व स्नान इत्यादि से अच्छी तरह से निवृत्त होकर, अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर प्रतिदिन काल में स्नान अवश्य करना है। साफ व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण किए रहना है। पर गुलाब इत्यादि का इत्र आए रहना है। घर के किसी एकांत व खाली कमरे में, आपके घर के या घर से थोड़ी दूरी पर स्थित हो, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर सामने एक लकड़ी का बाजोट बिछाना है। पर गुलाबी रंग का रेशमी चमकीला वस्त्र बिछाना है। मुट्ठी अखंडित सिंदूर या रोली टंगा हुआ पत्त की ढेरी रखनी है। के ऊपर के पुष्प पर विराजमान तरह का दरचित्र पत्र के साथ कर स्थापित करना है। ठीक एक नए दीपक में के शुद्ध देसी घी से, तार की रुई या सामान्य रुई से हुई बाती वाला बाती का दीपक प्रज्वलित कर फल या गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, माता सरस्वती जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, इंद्र देव जी, कुल देवी देवता जी, करखेड़ा ग्राम देवता जी एवं पितृगण देव जी की मानसिक रूप से पूजा कर शवों से कामनी अप्सरा की साधना करने की आज्ञा लेकर प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। को साफ व स्वच्छ अभी वस्त्र धारण करना है। गुलाबी रंग का ही उठने के लिए आसन लेना है। लकड़ी के बाजोट के बाद में अप्सरा के लिए भी गुलाबी रंग का बिछा कर रखना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर महादेव, शिव जी एवं इंद्र भगवान जी एवं समस्त 33 कोटि देवी देवताओं साक्षी मानकर छोटा सा संकल्प लेना है। कामनी अप्सरा का मानसिक रूप से आह्वान कर तरह चित्र का पंचोपचार पूजन करना है। तो पूजन भी करना है। फल या गुलाब के ताजा पुष्प अर्पित करने हैं। सुगंधित इत्र का छिड़काव करना है। अपने वस्त्रों पर भी इत्र लगाना है। एक मुट्ठी श्वेत अखंडित पत्त की ढेरी पर आकर्षण यंत्र स्थापित कर इत्र की भी आरती पूजा करनी है। अभिषेक भी करना है। नैवेद्य में दी वाले लड्डू के दूध की बनी मेवा युक्त, सर युक्त स्वादिष्ट खीर अर्पित करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर के बाजोट के बाद से रक्षा घेरा खींच लेना है। गुरु मंत्र महादेव, शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, पान इंद्र जी के मंत्र का 21 बार जप कर, नई श्वेतार्क की माला, नवरत्न की माला से मंत्र का जप कौन माला का करना है। मंत्र छोटा है, यह दिन संभव है। जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए ही से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। दिन प्रातः काल में सामग्री को माता को खिला देना है। अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन को साधना के समय की कुछ खुड़ियाँ भी रखनी है। तांबे के एक लोटे में स्वच्छ जल, थोड़ा सा इत्र मिलाकर लाल चंदन का मिला कर रखना है। 3 दिन जब के उपरांत अप्सरा के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाए तो सादर प्रणाम करना है। प्रथम अपने दोनों हाथों से गुलाब की पंखुड़ियों को उठाकर की वर्षा करने के अंदाज में अर्पित करना है। चंदन मिश्रित जल अर्घ देना है। टिक्की किसी पात्र में पूर की टिक्की जलाकर की आरती पूजा करनी है। उनकी प्रशंसा करनी है। फिर भोग सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण करने के पश्चात वह आपसे मांगने को कहे तो आपको उनसे 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। देख लें या व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको वचन दे दिए जाने पर उनसे दोबारा हाजिरी करने का कोई निशानी मांग लें। उनसे यह भी वचन ले लें कि मूल मंत्र का जब मैं जब भी बार कर का आह्वान करूं तो मेरे समक्ष शांत व सुंदर रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगी। 2 दिनों के पश्चात कभी आपको किसी भी कार्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य कोई भी कार्य हो तो सामग्री अपने में रख कर तरह का आह्वान करें। व्यक्ति का प्रत्यक्ष हो जाने पर अर्पित कर आवश्यक कार्य बता दें, से वह शीघ्र पूर्ण करेंगी। संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कामिनी अप्सरा स्वयं ही धन प्रदान करती हैं।
साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मानव सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, पर क्रोध नहीं करना है, किसी भी स्त्री के विषय में हमें गलत विचार नहीं लाने हैं। तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मन, संस्कारित माला, वाणी साधना सामग्री जैसे इच्छा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पार विधि यंत्र, श्री यंत्र, पारद शिवलिंग इत्यादि मंगवाने के लिए, हम शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए, हम तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे आदि विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मानबन को दूर करवाना, ब्याज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, जी जमीन का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, उच्च पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी की औषधि, धात का रोग, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।